ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज। बेसिक से शुरू करूंगा, हर चीज आपको बताऊंगा। जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं परसेंटेज में सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज होता क्या है, जैसा कि आप नाम में देख पा रहे हो कि पर और सेंट। ठीक है, किसी भी चीज को किस नजर से देखना है, यानी कि पर का मतलब जैसे आप कोई भी सामान लेने गए, मान लो आपने सब्जी लेने गए और आपने पूछा सब्जी वाले से कि भाई क्या भाव दिया, तो वो बोलता है ना कि 20 पर केजी, है ना। ऐसे ही हम नंबरों को कैसे देखते हैं, सेंट का मतलब क्या है, 100। तो किसी भी नंबर को हम देखते हैं कि पर 100 कितना है। ठीक है, जैसे मैंने एक टर्म लिखा कि 25%, तो इसकी फीलिंग क्या बनेगी आपके मन में। ठीक है, मैंने बोल दिया कि 25%, तो 100 में से कितना, 25। ठीक है, 100 में से कितना, 25। 25% का मतलब ये होता है कि 100 में से 25। ऐसे ही 20% का मतलब क्या होगा, 100 में से 20। ठीक है, अब आगे और थोड़ी सी कहानी समझते हैं कि परसेंटेज निकाला कैसे जाता है। ठीक है, परसेंटेज निकाला कैसे जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो दो भाई में आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रॉपर्टी का, तो इंडिया में तो अधिकतर 50% डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि 50% इस भाई को दे दिया और 50% इस भाई को दे दिया। इस 50% का मतलब क्या होता है, मान लो 50% का मतलब क्या है, 50% ऑफ प्रॉपर्टी, हम ऐसे ही लिखते हैं ना, 50% ऑफ प्रॉपर्टी। मान लो कि इनकी जमीन है 200 बीघा। ठीक है, 200 बीघा जमीन है। तो एक भाई ने बोला कि 50% मैं रख लूं, 50% छोटा वाला भाई रख लेगा। तो 50% का मतलब क्या, मैंने आपको अभी अभी समझाया कि 50% का मतलब कि 100 में से कितना, 50। तो हमारी जमीन 100 नहीं है, 200 है, तो 200 में से कितना, 100। ये कैसे निकाला सर, ये भी तो बता दो। यहां 100 था, इसको मैंने दुगना किया, तो ये भी कितना हो गया, दुगना हो गया। ठीक है, ये तो फीलिंग थी कि परसेंटेज को बेसिक लाइफ से जोड़कर समझाने वाली चीज थी। अब एक्चुअल में परसेंटेज निकालते कैसे हैं उसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है, परसेंटेज को निकालते कैसे हैं, जैसे कि मान लो आपके पास 200 एप्पल्स हैं, 200 एप्पल्स हैं। किसी ने आकर बोला कि गिव मी 25% एप्पल्स, गिव मी 25% एप्पल्स। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, वो कितने एप्पल्स दोगे, ये निकालने के लिए आपको 25% है, यहां आपको ऐसा लिखना है 25। ये जो परसेंट है ये हटता है तो नीचे आता है 100। ठीक है, और फिर 200 एप्पल्स है तो इनटू में 200, तो कितने एप्पल्स बन रहे हैं, 50 एप्पल्स। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। परसेंटेज से आपने वैल्यू निकाली। ठीक है, व्हाट यू हैव डन, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट था आपका। दूसरा कॉन्सेप्ट यहीं पर मैं आपको समझाता हूं, वैल्यू टू परसेंटेज। वैल्यू टू परसेंटेज। अब इसी चीज को हम करते हैं थोड़ा उल्टा। किसी ने पूछ लिया कि 50 एप्पल्स जो हैं आपके, 50 एप्पल्स, और यहां 200 एप्पल्स है, 200 एप्पल्स। तो लैंग्वेज पर ध्यान देना कि ये जो 50 एप्पल्स हैं ये 200 एप्पल्स का कितना परसेंट है। ठीक है,
व्हाट परसेंट इज 50 एप्पल्स ऑफ 200 एप्पल्स। ठीक है, ये लैंग्वेज पर ध्यान दो। तो परसेंट कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला समझ लो। ये जो 50 एप्पल्स है इसको कहां लिखूंगा, ऊपर, नीचे क्या लिख दूंगा 200 एप्पल्स, 200, और इनटू में कर दूंगा 100। ठीक है, तो 100 से 2 टाइम्स गया और 2 से 50 गया, तो क्या आया आंसर 25%। वही आ गया 25%। ठीक है, तो हमने दोनों चीजें सीख ली, परसेंटेज से वैल्यू निकालना भी और वैल्यू से परसेंटेज निकालना भी। ठीक है, और आपने लैंग्वेज पर भी कमांड ले ली। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कॉन्सेप्ट बनता है आपका परसेंटेज का, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, अभी अभी हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि 25% एप्पल्स बता दो 200 एप्पल्स का। सर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट क्यों करते हैं, उसका रीजन बता देता हूं। अभी अभी मैंने बताया कि इसको निकालते कैसे, 25 लिख लो, परसेंट हटा के नीचे 100 लिख लो और इनटू में 200 एप्पल्स कर दो। ठीक है, यहां मैंने इसको काटा 25 से 4 टाइम्स, तो 1/4 आया, तो 1/4 इंटू में 200, और यहां से इसको 5 टाइम्स में काट लिया, तो 50 मेरा आंसर आ गया, 50 एप्पल्स आंसर आ गया। अब क्वेश्चन वही उठ रहा है आपके मन में कि सर परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि एग्जाम में हमें चाहिए फास्ट मेथड्स। ठीक है, तो डायरेक्टली ये अवॉइड करने के लिए हम सीधे 25% को यही फ्रैक्शन लिख देंगे, इसलिए हमें 25% या बाकी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आना बेहद जरूरी है, याद होना चाहिए, ताकि जैसे आपको कोई बोले कि 25% एप्पल दे दो, तो आपके दिमाग में सीधे क्लिक हो जाना चाहिए कि 1/4 कर दूंगा किसी भी नंबर का, तो 25% मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताता हूं। किसी ने बोल दिया कि 20% एप्पल दे दो। ठीक है, टोटल एप्पल से 500, तो अब आप वो बच्चों वाली मेथड नहीं करोगे मल्टीप्लाई और ये करने वाली, सीधे आपने मन में किया 20 यहाँ रख लूंगा, नीचे 100, तो ये 1/5 आ जाएगा, तो सीधे आप 1/5 कर दो 500 का, तो 100 एप्पल्स आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया एक स्टेप में, इसलिए हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो मैं सारी परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा देता हूं। शुरू करते हैं 100% से। 100%, अच्छा परसेंट से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं ये भी समझ लो, 1-2% में मैं सिखा दूंगा, बाकी फिर लिखते जाऊंगा। ये 100 है, परसेंट हटाया नीचे 100 आ गया, तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, यहां हम लिख रहे हैं परसेंट, ठीक है, और यहां फ्रैक्शन। 100% के बाद क्या बनता है हमारा 50%, 50 और नीचे में परसेंट हटा 100, 0 से 0 कट गया, 5 से 2, तो 1/2 बन रहा है। ठीक है, फिर आता है 60%, सर क्या होगा, ये हो जाएगा 60 अपॉन में 100, ये से ये कटा 2 से 3 बार में और 2 से 5 बार में, तो 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई 3/5। इसी प्रकार से जितने भी आपके सामने परसेंटेज आते हैं उनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए और याद ही होना चाहिए डायरेक्टली। अब दूसरी बात, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि फ्रैक्शन से परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। मान लो आपके सामने किसी ने लिख दिया कि 1/4, तो इसको आपको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, कोई पूछेगा कि 1/4 की परसेंटेज वैल्यू बताओ, तो उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूं कि ये जो ऊपर वाला 1 है इसको यहां लिखना है, इनटू में 100 करना है,
और नीचे क्या लिख देना, इस 4 को, ठीक है। यहां से आप काटोगे तो 25% आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब थोड़ा सा फील भी कर लो कि 1/4 क्या होता है। अगर आपके पास टोटल एप्पल है 4, तो 4 में से कितने एप्पल, 1। जैसे कि हमने किया था कि टोटल 200 एप्पल्स थे हमारे पास, ठीक है। तो 50 एप्पल का हमने निकाला था कि कितना परसेंट है, तो हमने यही तो किया था कि 50 को ऊपर रखा था, 200 को नीचे रखा था, और इनटू में हमने 100 कर दिया था, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया था 25%, ठीक है। ऐसे ही हम हर फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 2/5 लिख दिया, ठीक है। तो इसको परसेंटेज में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं इनटू में 100 कर दूंगा, तो यहां से 20 और 40% मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज भी आपको निकालना आ गया, ठीक है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज भी आपको निकालना आ गया। एक चीज और समझ लो आप, किसी ने पूछा कि 4 इज, लैंग्वेज समझना है आपको, लैंग्वेज 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5। आप कैसे निकालोगे, 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, परसेंट निकालना है। तो ये जो 4 है इसको हमें ऊपर रखना है, 5 को नीचे रखना है, ये फ्रैक्शन बन गया। इसके कहने का मतलब है कि 5 में से 4 कितना परसेंट हो, तो यहाँ मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 से 20, तो टोटल कितना परसेंट है, 80%, ठीक है। आ गया आंसर इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको परसेंट टू डेसिमल भी सिखा देता हूं, परसेंट टू डेसिमल आंसर सेम आएगा आपका, परसेंट टू डेसिमल का कंपैरिजन में आपको बता देता हूं, परसेंट टू फ्रैक्शन, बात एक ही है, तरीका बस अलग है। परसेंट टू फ्रैक्शन, देखो परसेंट टू डेसिमल, मान लो मैंने लिख दिया कि 50%, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, 50 अपॉन में 100, ठीक है। तो यहां 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.5 आ जाएगा, ये डेसिमल वैल्यू है, ठीक है, डेसिमल वैल्यू, ठीक है। और फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ जाएगी 50% की, 50 अपॉन में 100, 0 से 0 गया, तो 1/2 आ गया। अब किसी ने बोला कि मुझे, यहां मैं लिख देता हूं अलग कलर से, कि 300 एप्पल्स है, 300 एप्पल्स है, 300 एप्पल्स का 50% बताओ। तो मैं अगर ये तरीका लेता हूं परसेंट टू डेसिमल, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा एप्पल्स, 300 लिख दिया मैंने, और इनटू में क्या कर दूंगा डायरेक्टली 0.5, 0.5, तो क्या आंसर आएगा मेरा, 5 3 जा 15, 0 0, यहाँ एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ एक के बाद लग जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया 150, ठीक है। और फ्रैक्शन वैल्यू से निकालता हूं 300 एप्पल्स को 50% निकालता हूं, ठीक है। ये तो मैं लिखूंगा 300 और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 1/2 से, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा 150। दोनों मेथड से आंसर 150 ही आया, 150 ही आंसर आया, यानी कि तरीके अलग अलग हैं लेकिन आंसर सेम आया, ठीक है। तो ये परसेंटेज का एकदम बेसिक था, मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज सारे डिस्कस किए। बाकी कॉन्सेप्ट के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके ऊपर हम अब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन, जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत ही शानदार तरीके से मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप, ताकि जब हम आगे बढ़े तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो अरिथमेटिक के आगे चैप्टर्स में, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर अरिथमेटिक का बेस है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया परसेंटेज टू वैल्यू निकालना, ठीक है, परसेंटेज टू वैल्यू निकालना सिखाया मैंने। तो 25% ऑफ 200 आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट स्टेप क्या है
कि यहाँ आप लिखोगे 25 और परसेंट हटेगा, नीचे आप 100 कर दो, ठीक है, और ऑफ की जगह में इंटू आ जाएगा और 200 आ जाएगा, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट, एक जीरो से एक जीरो कट, ठीक है, तो 25 दूनी 50, 25 इंटू 2 50 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी को डायरेक्टली करना होता तो आपको 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू याद थी, तो आप सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते थे कि 1/4 कर लो, इंटू में 200 कर लो, ठीक है, तो 4 5 जा तो इजिकल टू 50 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे और बेसिक स्टेप बाय स्टेप भी आप इसको कर सकते थे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, 40% ऑफ 500 निकालना है आपको, तो यहाँ 40 लिख लो, नीचे में 100 और इनटू में 500, ठीक है, तो 100 बाय 5 बार में चले जाएगा, ठीक है, 5 चौक 20, 200 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 200 इज आंसर, ठीक है। डायरेक्टली करना है तो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/5 इंटू में 500, ठीक है, तो 5 से 100 टाइम में, और इसका भी आंसर डायरेक्ट 200 आ जाता, ठीक है। 75% ऑफ 800 निकालना है, तो 75 अपॉन में 100 इंटू में 800, ठीक है, तो 100 से 8 टाइम्स इज इक्वल टू 75 इंटू में 8 करना है, 8 5 जा 44 और 8 7 जा 56 और 4, तो 600 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप में सोल्व करवा रहा हूं। 10% ऑफ 350, 10 अपॉन में 100 इंटू में 350, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 350 का 10% कितना होता है, 35 होता है। दोस्तों 10% किसी भी वैल्यू का 10% अगर आपको निकालना है तो पीछे से आपको एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे आप, सीधे सीधे देखो 10% निकालना है 350 का, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, तो आंसर आ गया आपका 35, ठीक है। ऐसे ही अगर 600 का 10% निकालना है तो यहाँ पॉइंट लगा दो, तो 60 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 5% निकालता हूँ, तो 5 अपॉन में 100 इंटू में 600, ठीक है, 100 से 6 टाइम्स, और ये आंसर बन रहा है आपका 30, ठीक है। तो आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आ गई है, ठीक है, और उस फ्रैक्शन वैल्यू को यूज करके आप वैल्यू निकालना सीख गए, ठीक है, कि किसी चीज का इतना परसेंट कैसे निकालते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। इस वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी हम यही करेंगे, ये दो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, बाकी इन दो को मैं डायरेक्टली फ्रैक्शन का यूज करके आपको करा दूंगा। 15% ऑफ 300, अब मैं डायरेक्टली आपको सिखाता हूं। 15% निकालने के लिए यहां पॉइंट लगा दिया, तो 10% आपका 30 है, 10% आपका 30 होता है, तो 5% कितना हो जाएगा, 15, ठीक है, तो 15% कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स कर दूंगा, ये लो 15% 45 हो गया। ऐसे आपको डायरेक्टली भी निकालना आना चाहिए। ये मैंने डायरेक्टली निकाला है, इस कंसेप्ट को भी आपको समझना है, ठीक है। बेसिक से तो पिछली वीडियो में मैंने आपको, पिछले कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। 80% निकालना है, 80% निकालना, 10% 25 होता है, 10% आपका 25 होता है, तो 80% कितना होगा, इंटू में 8 कर दो, इंटू में 8 कर दो, 25 अठे 200, ये आपका 200 हो जाएगा। 80% कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। तो ऐसा डायरेक्टली भी आपको निकालना आना चाहिए। बाकी इसको भी मैं डायरेक्टली निकालना सिखाता हूँ। 35% ऑफ 400, तो 10% कितना हो जाएगा, 40, देखो 10% आपका 40 है, तो 5% कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो 35% कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स, ठीक है। तो 35% कितना हो जाएगा आपका, 140, ठीक है, 140, ये लो 140 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बाकी ये दो क्वेश्चन आप खुद से करना, आपको खुद से करना अपने एंड पर, और जिस दोनों तरीके से करना है, बेसिक से भी करना है आपको और एडवांस मेथड से भी करना है, जैसे मैंने आपको ये यहाँ बताया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। अब आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। ये फ्रैक्शन है आपकी 1/2, ठीक है, तो इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इनटू में आप 100 कर दो, इनटू में आप 100 कर दो, 2 से आप काटा तो 50 आ गया आपका, 50% हमारा आंसर हो जाएगा,
ठीक है, 50% हमारा आंसर हो जाएगा। 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यहां आप 3/4 लिख दो और इनटू में आप 100 कर दो। ठीक है, तो 4 से आपका 25 टाइम्स, तो 75% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3/4 75% आ गया। 2/5 को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 2/5 इंटू में 100। ठीक है, सो 5 से 2 टाइम्स में, ये आपका हो गया 40%। 40% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/8 लिख दो यहाँ और इनटू में आपको 100 कर देना है। यहां से काटूंगा, 8 से एक बार में 2, 8 से 2 बार में और 8 से 5 बार में, 12.5% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 3/10 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 3/10 लिख दो और इनटू में 100 कर दो। सो 10 से 10 टाइम्स, ये हो गया आपका 30%। ठीक है, ये हो गया आपका 30%। ठीक है, तो आपने फ्रैक्शन टू परसेंटेज भी कन्वर्जन सीख लिया, और मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं। मैं मानकर चल रहा हूं कि बच्चे पहली बार तैयारी करने आए हैं, तो एकदम जीरो से उठाकर हीरो बना देंगे। ठीक है, बस आप क्लास में बने रहिए। अब यहां कन्वर्ट करना है आपको 7/20, 7/20। अब आपको मैंने बेसिक मेथड बता दिया पिछले प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, अब थोड़े से एडवांस मेथड भी बताता हूं। ठीक है, ये आपका 7/20 है, 7/20। ठीक है, इसको मैं ऐसे देख रहा हूं कि 1 इंटू में 7/20। ठीक है, तो 1/20 आपका कितना परसेंट होता है? 5% होता है, 5%। तो इसका 7 टाइम्स कितना परसेंट हो जाएगा? 35%। ये थोड़ा एडवांस मेथड है, अगर किसी को समझ आया तो आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मैं देखता हूं 4/25, तो 4 इंटू में 1/25, तो 1/25 कितना परसेंट होता है? 4%। ठीक है, और 4 टाइम्स करना है इंटू में 4, तो ये हो जाएगा आपका 16%। 9/10 को किसे निकालोगे? एडवांस मेथड से, 9/10, इसको मैं लिखूंगा 9 इंटू में 1/10। ठीक है, तो 1/10 आपका कितना परसेंट होता है? 10%, और 9 टाइम्स करना है इसको इंटू में 9, तो ये हो जाएगा आपका 90%। ठीक है, ऐसे ही 5/8। ठीक है, इसको दोनों तरीके से करवाता हूं, बेसिक से भी और एडवांस से भी। बेसिक से करोगे 5/8 इंटू में 100। ठीक है, तो ये आपका हो गया, 8 से यहाँ काटोगे तो 12.5 आ जाएगा, और ये 12 पंजे 60 और 55 25, 62.5 आ जाएगा, 62.5 आ जाएगा। अब इसी को एडवांस मेथड से करते हैं, 5 इंटू में 1/8, तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%, और इसका 5 टाइम्स करना है, ये लो 5 टाइम्स कर दिया तो 62.5 ही आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो दोनों तरीके से सेम आ रहा है। बाकी नीचे आखिरी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, आपको खुद से देखना है, अपने एंड पर करना है, बेसिक तरीके से भी और एडवांस मेथड से भी, दोनों तरीके से आपको करना है आपके एंड पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डेसिमल दे रखा है, ये डेसिमल दे रखा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, यहां भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं 0.25, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो आंसर आएगा वो मेरा परसेंटेज हो जाएगा, ये आपका बनेगा 25%। ठीक है, 25%। ठीक है, 0.60, 0.60, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका? ठीक है, क्या आंसर आएगा? 60 आपका आंसर इसमें बन जाएगा, 60%। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 0.08। ठीक है, 0.08 इंटू में 100 कर दो आप। ठीक है, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा आपका? 8% आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इसको भी आप करो, 0.375 इंटू में 100 कर दो। ठीक है, तो आपका ये बनेगा, कितना आ रहा है यहाँ देखो, 375
0 0 और 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम भी 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पॉइंट लगा दें, तो 37.5% आपका आंसर बनेगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट है और उसके बाद 0 तो उसका कोई महत्व नहीं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 37.5%। ठीक है, ये और ये एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? ठीक है, 0.125 इंटू में 100। ठीक है, ये लो, तो 12500 और 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमने इसको कैसे लिखा था? 12.5%। ठीक है, तो ये डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको खुद से करना है अपने एंड पर। ठीक है, खुद से अपने एंड पर सोल्व करना है, क्योंकि इसमें मेथड एक ही है, तो ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आपको खुद से करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। यहां हमें देखना है कि 20% ऑफ x इज इक्वल टू 40, फाइंड x निकालना है हमें। ठीक है, तो इसको कैसे करना है एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, एकदम बहुत बेसिक से समझाऊंगा ताकि छोटा बच्चा भी समझ जाए। ठीक है, क्योंकि बेस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 20% ऑफ x इक्वल टू 40। ठीक है, 20%, तो 20% हटा, नीचे हमने 100 लगाया, ऑफ की जगह हम इनटू लगाते हैं और x की जगह x ही रहेगा, यहाँ आ गया 40। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 2 से 5। ठीक है, तो x बाय 5 आ गया इक्वल टू 40 हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200। ये लो, x की वैल्यू आ गई 200। ठीक है, एकदम पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप और चौथी स्टेप एकदम बच्चों जैसे समझा दिया आपको। ठीक है, ताकि बेस मजबूत हो जाए, और जिसका बेस मजबूत होता है उस पर बड़ी से बड़ी इमारत खड़ी की जा सकती है, और अगर नींव कमजोर है तो बड़ी से बड़ी मल्टी नहीं खड़ी की जा सकती, अगर खड़ी कर भी दी तो वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, इसलिए मैथ्स में भी बेस मजबूत होना बेहद जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी मैं आपको करके दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब देखो ये 15% ऑफ x, 15% ऑफ x किसके बराबर है? 75 के। ठीक है, 75 के बराबर। 15% हटा, नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ है इनटू में x, और ये आपका 75। ठीक है, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में। ठीक है, अब देखो ये 3x हो गया आपका, अपॉन में 20। देखो मैं बहुत एडवांस मेथड्स भी बता सकता हूं, लेकिन अभी नींव आपकी मजबूत करना जरूरी। ठीक है, ये 3 से आप इसको काट लो, कितनी बार में? 25 बार में कटेगा। ठीक है, और x ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 500। तो x की वैल्यू है हमारी 500। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा स्टेप स्किप करते हैं और एडवांस मेथड्स पर चलते हैं। आप 30% ऑफ x निकालना है तो 30% कितना होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 लिख दूंगा सीधे, इनटू में x किसके बराबर है? 90 के। ठीक है, ये 90 के बराबर। 3 से 3 टाइम्स एक जीरो आ जाएगा कैरी, और x किसके बराबर हो जाएगा? 300 के। ठीक है, ये आपका एक ही स्टेप में आंसर आ गया, एक ही स्टेप में आंसर आ गया। ठीक है, इसका भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा, ये निकालना है आपको। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4 इंटू में x। ठीक है, और ये हो गया आपका 125। ठीक है, तो x किसके बराबर हो जाएगा? 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 125 इंटू में 4। ठीक है, तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? 500 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 500 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझा देता हूं। 40% ऑफ x 200 है। ठीक है, 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 4/10 इंटू में x, और 200 के बराबर है। ये 2 से 2 बार में 2 से
5 बार में, ठीक है। तो 2x आपका किसके बराबर है, ये 5 आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1000 के बराबर है, और 2 से यहाँ काट दूंगा तो x आपका 500 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप करवाए। बाकी के क्वेश्चन आपको यहाँ होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सारे आपको एडवांस मेथड से भी करना है और बेसिक मेथड से भी करना है, ठीक है। क्लियर है। और भी मेरे पास तरीके हैं लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा हूं, आप इन्हीं तरीकों से प्रैक्टिस करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। अब देखो यहां सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, सबसे ज्यादा दिक्कत यहां होती है, व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज 50, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ऑफ के बाद जो भी नंबर आता है, ऑफ के बाद जो भी नंबर आ रहा है उसको हम लिखेंगे नीचे, ठीक है। नीचे लिख दिया मैंने 200, ठीक है। और इसके बाद जो नंबर आ रहा है उसको लिखेंगे ऊपर, ठीक है। और इनटू में कर देंगे 100, तो आपका आंसर आ जाएगा। और कभी भी गलत नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट, कभी भी आपका गलत नहीं होगा, इस तरीके से करोगे कभी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब कर लो, 100 से आप 2 बार में काटोगे और 2 से 25 बार में, ये आ गया आपका आंसर, 25% आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको ये सेकेंड वाला क्वेश्चन भी करके बताऊंगा, ठीक है। ये देखो इसको मैं कर कर बताता हूं आपको। ऑफ के बाद है 300, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं 300, ठीक है। इसके बाद आ रहा है 75, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं और इनटू में कर देता हूं 100, ठीक है। तो 100 से 3 टाइम्स जाएगा और 3 से 25 टाइम्स जाएगा, तो आंसर मेरा आ गया 25% मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तरीका होता है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको मैं बताता हूं, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैं आपको प्रैक्टिस करके बताता हूं। इधर आ जाओ, ये वाला अभी अभी मैंने बताया है, ऑफ के बाद जो भी आ रहा है वो नीचे आएगा। ऑफ के बाद क्या आ रहा है 500, 500 आपका नीचे लिख दो, ठीक है। इसके बाद जो भी आ रहा है 125, इसको ऊपर लिख दो, ठीक है। और इनटू में क्या कर दो 100 कर दो, ठीक है। 100 से 5 टाइम्स जाएगा और 5 से 2 टाइम्स, और ये आ गया हमारा आंसर, 25% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही बेहद आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, ठीक है। आगे 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपको खुद से करना है अपने एंड पर। मैंने तरीका आपको बेहद आसान तरीके से समझा दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। ये भी क्वेश्चन वही है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन वही है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और करके बता देता हूं, या आखिरी वाला, और बाकी के 4 ऊपर वाले होमवर्क में दे दूंगा। व्हाट परसेंट ऑफ 180, ऑफ के बाद आ रहा है 180, तो मैं इसको लिख दूंगा नीचे, ये लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद 45 आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा इसको ऊपर, ये लो, और इनटू में कर दिया 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से 5 बार में कटा, 9 से 2 बार में कटा, ठीक है। और ये 2 से 5 बार में कट गया, हमारा आंसर आ गया 25%, ठीक है। हर केस में आंसर 25% ही आ रहा, ठीक है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तरीका सीखना है, ठीक है। और अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो इंदौर डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस लेक्चर की। मिलते हैं क्लास 2 में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना एजुकेटर शैलेश पाटीदार इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह 2 लाइनों के साथ मैं आज की क्लास की शुरुआत करूंगा कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। और इसी के साथ शुरू करते हैं परसेंटेज में एक नया कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्यारे तरीके से, उम्दा तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट है आपका परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। इसमें होता है कि अगर आपको कोई नंबर चूज करना है, मैंने मान लो एक नंबर चूज किया 200, ठीक है। 200 मैंने एक नंबर लिख दिया,
ठीक है। अब ना आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, जैसे कि हर इंसान अपने आप में कंप्लीट होता है तो वो 100% होता है, ऐसे ही हर नंबर अपने आप में 100% होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नंबर अपने आप में 100% है, ठीक है। एग्जामिनर आपको बोलेगा कि इस नंबर को आप 20% से इंक्रीज कर दो, 20% से इंक्रीज कर दो, ठीक है, 20% से इंक्रीज कर दो। यानी कि इसका मतलब यह है कि इस नंबर का 20% निकालो और इसी नंबर के अंदर जोड़ दो। तो पहला तरीका मैं आपको बताता हूं, कई तरीके हैं ऐसा करने के, मैं आपको सारे तरीके बता दूंगा, 2 से 3 तरीके हैं, तीनों तरीके आपको मैं बता दूंगा ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ हर मेथड के साथ, ठीक है। तो पहला मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो इस नंबर का 20% क्या होगा, ठीक है, ये नंबर अपने आप में 100% है, इसका मैं 20% भी निकाल लेता हूं, तो 200 का 20% भी निकाल लो, नीचे 100 आ जाएगा, ये 2 टाइम्स चले जाएगा तो 40 आ गया, ठीक है। तो इस नंबर का 20% 40 होता है, तो हमारा जो नंबर आएगा इंक्रीज होने के बाद 200 प्लस 40 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 200 प्लस 40। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं जो सिखाना चाह रहा हूं आपको, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ओके सर ये 100% है अपने आप में, ठीक है। फिर इसमें मैंने 20% जोड़ दिया तो ये नंबर कितना बन गया, 120% हो गया है, ओके ग्रेट सर। अब ये जो नंबर आया 240, ये 120% है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं ग्रीन बॉक्स में डाल देता हूं, ठीक है। इतना आपने समझ लिया, ये पहला तरीका है कि किसी नंबर को आप 20% से बढ़ा रहे हो तो वो 120% हो जाता है। सेम एक और चीज समझ लो, इसी नंबर के साथ मैं करता हूं, ठीक है, मैंने यही नंबर लिख दिया 200, ये अपने आप में 100% है, ओके सर, ठीक है। इस नंबर को 20% से कम कर दो, ठीक है, 20% से कम कर दो, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इस नंबर का जो 20% आएगा जो कि 40 बनता है, तो उसमें से हम इसको घटा देंगे, ठीक है, ये लो। अब ये नंबर 200 अपने आप का 100% है, ओके सर, यहाँ 100% लिख दिया, और इसमें से हमने 20% घटा दिया, ओके सर। तो परसेंटेज में मेरा 80% आएगा नंबर, और यहाँ कितना आ रहा है 160, ठीक है। तो किसी भी नंबर को आप 20% से कम कर रहे हो तो वो नंबर 80% ही रह जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो पहला तरीका तो यही है, ठीक है, कि डायरेक्टली आप किसी का 20% निकाल लो और फिर उसमें ऐड कर दो। और दूसरा तरीका यही मिल गया कि हमें 20% कम करना है तो उसी नंबर का 80% निकाल लो, या 20% हमें बढ़ाना है, जैसा कि मैंने यहां बता दिया 20% बढ़ाना है तो उसी नंबर का 120% निकाल लो, जैसे कि मैं आपको यहाँ बताता हूँ करके, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो जाएगा हमारे पास, ये 200 है, इसका 120% भी आप निकाल लोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा, ठीक है। ये लो, जैसा कि मैंने आपको सिखा दिया, यहां भी 240 आया था 20% बढ़ाने पर, तो यहां भी 240 आ गया, ठीक है। तो 2 तरीके आपने सीख लिए कि अगर किसी भी नंबर को 20% से बढ़ाना है तो या तो 20% निकाल कर उसमें 28 कर दो, जितना भी आ रहा है, 40 आया था हमारा यहाँ पर तो हमने 48 कर दिया था, या फिर उसी नंबर का 120% कर दो। और ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेम केस यहां हो जाएगा कि यहां इसी नंबर का हम डायरेक्टली 80% निकाल दें, तो ये हो जाएगा 160, ठीक है, जो कि वही आ रहा। तो 2 तरीके, कम करने के भी वही 2 तरीके, या तो 20% निकाल के घटा दो या फिर सीधे 80% कर दो, ठीक है। तो 2 तरीके मैंने आपको सिखा दिए। अब आपको फ्रैक्शनल भी सीखना है, डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट भी सीख लेना, ठीक है। मान लो किसी ने बोला इसी नंबर को 200 को, किसी ने बोला कि सर 20% बढ़ा दो, 20% बढ़ा दो। अब मैं आपको रेशियो वाला मेथड सिखाता हूं, ठीक है, रेशियो मेथड।
20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 20/100। एक जीरो से एक जीरो गया, एक से 5 बार में गया, 1/5 हो गया। ठीक है, 1/5। ओके, इसी चीज अगर ये 5 है आपका 200, ठीक है, 5 की वैल्यू 200, तो 5 पर आपको 1 बढ़ाना है, यानी कि 6 करना है आपको। ठीक है, 6 की वैल्यू बताना है, तो वही आपका नंबर हो जाएगा। ठीक है, 6 कर देना है। तो 5 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 40 हो गई। ठीक है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240। ठीक है, ये सीधे सीधे रेशियो मेथड से आपका आंसर आ गया। ठीक है, सीधे सीधे रेशियो मेथड से आपका आंसर आ गया। बढ़ाने को बोलेगा तो 5 से हम 6 कर देंगे। ठीक है, और घटाने बोलेगा, यही हमें 20% घटाने बोलता है, तो 1/5 होता है, तो 5 से हमें क्या कर देना है? 1 घटा देना है, 4। तो हमें 4 की वैल्यू बतानी है, और 5 की वैल्यू तो हमें पता है 200। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 40, तो ये हो गया हमारा 160, 4 की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे आसान मेथड रेशियो मेथड है। मैंने आपको 3 मेथड बता दिए, तीनों में से जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है वो आप यूज करिए। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ तीनों यूज करिए, डेटा के हिसाब से चीजें समझ आती। ठीक है, तो आगे हम अब इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 20%, 20% से एक नंबर को बढ़ा दिया। ठीक है, गिव्स 240, तो 240 आता है। उस नंबर को हमने 20% से बढ़ा दिया तो 240 आता है। ठीक है, फाइंड ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ओके, यहां हम क्वेश्चन को करते हैं। एक नंबर है, यहां लिखा हुआ है नंबर, हमें नहीं पता नंबर क्या है। ठीक है, ये नंबर अपने आप में 100% होता है। ओके सर, आपने अभी अभी बताया। इसको हमने कितने से बढ़ाया? 20% से बढ़ा दिया। ठीक है, क्वेश्चन ही बोल रहा है, तो हमें 240 मिलता है। ठीक है, 240 मिल जाता है। 20% से बढ़ाया तो ये 120% होगा, अभी अभी हमने देखा था। ठीक है, तो 120% की वैल्यू कितनी? 240। 240। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया, 12 से 2 बार में चले गया, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो हमारा नंबर 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या होगा? 200। ठीक है, ये 200 हमारा नंबर हो जाएगा। इस तरीके से सोल्व करना है। ये तो मैंने परसेंटेज से सोल्व करके आपको दिखाया। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको रेशियो मेथड से करके दिखाता हूं। ठीक है, उसने बोला कि वो नंबर आपका 20% से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5। ठीक है, तो 5 पर 1 बढ़ गया तो वो नंबर हो गया 6, और उस नंबर की वैल्यू दे रखी है 240। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। 1 की वैल्यू 40 हो गई, तो हमारा नंबर क्या था? 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। ठीक है, तो आ गया हमारा नंबर, रेशियो मेथड से भी आ गया। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूं कि ये रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने आपको सिखा दिया। बेसिक आपको पता ही, जो फर्स्ट मेथड था वो बेसिक का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। A number decreased by 15% gives 170, find original number। ठीक है, यही कब पर करवाता हूं आपको, बोर्ड पर फिर से। ठीक है, एक नंबर है, हमें नहीं पता नंबर क्या है, वो 15% से डिक्रीज हो रहा है, तो क्या दे रहा है आंसर में? 170। ठीक है, 170 वो दे रहा है, तो यहां मैं 170 लिख देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये अपने आप में 100% है, और इसमें से 15% कम कर दिया तो यहां कितना आ जाएगा? ये वाला नंबर 85% आ जाएगा। ठीक है, 85% आ जाएगा।
तो 85% की वैल्यू 170 है, यहां मैं आपको लिखकर बताता हूं 85% की वैल्यू 170, ठीक है। तो 1% की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, 1% की वैल्यू 2, तो हमारा नंबर 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, ठीक है। यह आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं रेशियो मेथड से आपको करवाता हूं, ठीक है। 15% से कम हुआ है, 15% से, तो 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 3/20, ठीक है। यानी कि 20 पर 3 कम होगा, 20 पर 3 कम हो जाएगा, तो हमारा नंबर होगा 17, और 17 की वैल्यू दे रखी 170, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 10, 1 की वैल्यू हो जाएगी 10, तो हमारा नंबर क्या था, 20 था ना, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। ये आ गया हमारा आंसर। रेशियो मेथड से भी हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट है कि प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 200 टू 250, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। मैंने दो बातों का ध्यान रखने बोला था कि दो तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, कि 200 से 250 हो गई प्राइस, ठीक है, यानी कि कितनी बढ़ गई, 50 से बढ़ गई, ठीक है, 50 से बढ़ गई। अब परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट से बढ़ी है, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक, ठीक है, कि यहां ऊपर आपको कितने से बढ़ा है 50 लिखना है, फिर इनटू में 100 कर देना है, और नीचे ये लिखना है 200, 100 इंटू में 2, और 2 से ये जाएगा, तो 25% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25% हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने आपको बेसिक से करवाया, लेकिन इसी का एडवांस मेथड भी बताता हूं कि जब रेशियो इंक्लूड हो जाए आपका, जब रेशियो इंक्लूड हो जाए, प्राइस आपकी 200 से कितनी हो गई, 250, ठीक है। तो जब भी आपसे परसेंटेज में आंसर पूछे तो आप रेशियो का यूज कर सकते हो, ओरिजिनल नंबर्स की कोई जरूरत नहीं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25, ठीक है। तो कोई चीज 4 से 5 हो रही है, यानी कि एक बढ़ गई है, एक बढ़ गई है, तो 1 इंटू में 100 अपॉन में 4, तो 4 से काटूंगा तो वही आंसर आ रहा है आपका 25%, ठीक है। दोनों ही तरीके आप यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों ही तरीके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए इन दोनों तरीकों को यूज करके। सैलरी डिक्रीज्ड फ्रॉम 8000 टू 7200, फाइंड परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है। परसेंटेज पूछने को बोल रहा है हमें, परसेंटेज पूछने को बोल रहा है, तो रेशियो का यूज करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट, एक जीरो से एक जीरो कट, ठीक है। अब काट लो 8 से 10 बार में, 8 से 9 बार में, ठीक है। तो 10 से कोई चीज 9 हो रही, तो एक कम हो रही, तो 1 इंटू में 100 अपॉन में 10, 10 से 10 बार में, तो 10% आंसर आ गया आपका, ठीक है। 10% आपका आंसर आ गया। तो आपको रेशियो ही यूज करना है, कैलकुलेशन कम होती है, चीजें आसान हो जाती, एग्जाम में आंसर जल्दी आते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपको खुद को अपने एंड पर करना है, ठीक है। आगे एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट है, हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे बहुत अच्छे से, फिर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो नया कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है, ताकि इसका यूज आपका सारे चैप्टर्स में होगा, आगे अरिथमेटिक के सारे चैप्टर में इसका यूज होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं एक नंबर, ठीक है, एक नंबर ले लिया, मान लो मैंने 300, ठीक है, 300 मैंने एक नंबर ले लिया, मैंने बोला कि इसको मैंने 10% से इंक्रीज कर दिया, 10% से इंक्रीज कर दिया, ठीक है।
तो इस नंबर को मैं 10% से इंक्रीज कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 300 का 10% कितना होता है, 10 से 30, यानी कि मैंने इसमें 30 ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब ये नंबर बन गया 330 बन गया ये नंबर। अब ये जो नंबर आया इसको मैंने फिर से 10% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब होता है कि किसी नंबर को 10% से बढ़ाया और जो नंबर आया उसमें उसको मैंने फिर से 10% से बढ़ा दिया, इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज। ठीक है, तो इसको मैं फिर से 10% से बढ़ाता हूं। ठीक है, तो 330 का 10% कितना होता है, 33, तो इसमें मैं 33 ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 363। ठीक है, अब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि इस नंबर में नेट इंक्रीज कितना हुआ, नेट इंक्रीज कितना हुआ। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, ये मैं आपको अभी बेसिक मेथड बता रहा हूं कि 300 से ये नंबर कितना हो गया, 363। ठीक है, तो टोटल कितना इंक्रीज हो गया, 63 का इंक्रीज हुआ। तो 63 300 का कितना परसेंटेज देख लो, 63 इंटू में 100 अपोन में 300। ठीक है, 100 से 3 बार में कटेगा, 3 से 2 बार में और 1, यानी कि 21% नेट हमारा आंसर आया। ठीक है, इस मेथड से किया हमने तो 21% हमारा आंसर आया। ठीक है, 21% हमारा आंसर आया। और भी मेथड देखते हैं कि और क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, और क्या क्या तरीके हैं, आ जाओ आगे देखते हैं। हमने हमारा नंबर लिया था 300। ठीक है, इसको हमने 10% से बढ़ाया और फिर एक बार और 10% से बढ़ा दिया। तो यहां पर एक फॉर्मूला है। ठीक है, एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी अपोन में 100। ठीक है, a प्लस बी प्लस ए बी अपोन में 100। a की जगह रख दो आप 10, b की जगह भी 10 रख दो, फिर a की जगह 10, b की जगह 10 और नीचे 100। ठीक है, ये पूरा कट गया, एक बचा, 10 और 10 20, 20 और 1 21 हो रहा है, तो 21% हमारा आंसर आ गया। सेम आंसर आया, जो वो मेथड से किया था वही आंसर इसी मेथड से किया तो भी आया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डिक्रीज के लिए बात करता हूं, थोड़ा सा डिक्रीज के लिए मैं आपको, कि डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो यही मैं आपको समझा देता हूं, ये मैं अभी रब करता हूं। ठीक है, मान लो इस 300 को मैंने 10% से बढ़ा दिया। ठीक है, और फिर 20% से मैंने घटा दिया, तो नेट कितना बढ़ा या घटा ये कैसे निकालेंगे। ये फॉर्मूला आपके सामने, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ठीक है, a की जगह क्या रखूंगा 10 प्लस का 10, b की जगह माइनस का 20 क्योंकि घट रहा है, फिर यहां माइनस का 20 इंटू में 10 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 100 हो गया, 100 से 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 10 है यहां बच रहा है और माइनस का 2, यानी कि -12%, यानी कि नेट क्या होगा 12% से यह नंबर घट जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूले से आप बहुत आसानी से निकाल पा रहे हो। ठीक है, मान लो एक कॉन्सेप्ट है कि 10% बढ़ रहा है और 10% घट रहा है। ठीक है, कोई नंबर आपका 10% से बढ़ रहा है और फिर 10% से घट रहा है। ठीक है, यहां देख लो, यहां कोई नंबर है 20% से बढ़ रहा है और 20% से घट रहा है। यहां कोई नंबर है मान लो 30% से बढ़ रहा है और 30% से घट रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि इस वाले केस में क्या आंसर आएगा, -1%। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड कर दो, यहां भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो तो -4%।
और हमेशा माइनस ही आएगा। अगर एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है तो हमेशा माइनस होगा, ठीक है। यहाँ 30% है, 30%, तो माइनस का 9% हमेशा होगा नेट, ठीक है। ये एक पॉइंट तो आपको याद ही रखना है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को कर पाओ। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज एंड सक्सेसिव डिक्रीज, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। चलो तो इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। सक्सेसिव लिखा हुआ रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। इंक्रीज 20% देन डिक्रीज 20%, फाइंड नेट इफेक्ट। अभी अभी मैंने आपको समझाया, समझाया कि आपको 20% का इंक्रीज करना है और 20% का डिक्रीज करना है, ठीक है। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 20 इंटू 20, ठीक है, 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लो, और डिवाइड बाय 100 कर देना है। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा 4% में आएगा, ठीक है। और हमेशा माइनस होगा, हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो आंसर क्या हो गया, माइनस का 4%। जब भी सेम डिजिट लिखे, इंक्रीज और डिक्रीज, हमेशा आपको यही काम करना है, ठीक है। एक बार मैं बेसिक फॉर्म भी लिख देता हूँ, ए बी अपॉन में 100% और माइनस का होगा हमेशा, ठीक है, जब भी आपको सेम दिख जाए चीजें। अब यहां देखो, इंक्रीज ऑफ 25% एंड डिक्रीज ऑफ 25%, तो ए की जगह क्या लिखूंगा 25, बी की जगह भी 25, और नीचे आ जाएगा आपका 100, ठीक है। तो 25 से आपका 4 बार में, ठीक है, और 4 से 6 बार में, फिर 2 और 5, तो 6.25 और नेगेटिव हो जाएगा परसेंटेज, यानी कि नेट इतना परसेंट से आपका डिक्रीज होगा। टू सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 10% ईच, 2 बार 10% बढ़ाया है, 2 बार 10% बढ़ाया, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, ठीक है। और यहां क्या आ जाएगा, परसेंटेज। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू भी 10 है, फिर a की वैल्यू 10 इंटू में 10 और नीचे 100, ये कट गया, एक आ गया, तो आपका 21% आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21% आपका आंसर हो जाएगा। फिर से यहां देखो, टू सक्सेसिव डिक्रीज ऑफ 15% ईच, दो 15% के डिक्रीज है, ठीक है, दो 15% के डिक्रीज हो रहे हैं। यहां ध्यान से देखो, यही फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, ठीक है। अब डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज होता है तो माइनस होता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया है। तो a -15 और b भी -15, ठीक है, और यहां हो जाएगा 225 अपॉन में 100, ठीक है। -15 और -15 हो गया माइनस का 30, ठीक है, और ये प्लस का 2.25 हो जाएगा। 30 में से 2 गया तो 28, तो 27.75 माइनस का परसेंटेज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला आपको आता है सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का, तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। यहां देखो, इंक्रीज ऑफ 15% देन डिक्रीज ऑफ 20%, ठीक है। फिर से इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, इधर ध्यान से देखो, इंक्रीज हुआ है तो 15% इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव 15, ठीक है, और डिक्रीज हुआ है 20% तो माइनस का 20, ठीक है। और फिर ए आपका 15 और इंटू में माइनस का 20 अपॉन में 100, ठीक है। 20 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, ठीक है, तो माइनस का 3 आ रहा है, 15 माइनस 20 और माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 23 प्लस 15 आ रहा है आपका, ठीक है। तो क्या आ रहा, माइनस का 8% आपका आंसर हो जाएगा। नेट आपका डिक्रीज होगा माइनस का 8%, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आगे पढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है। 3 सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज को सर हम कैसे मैनेज करेंगे, नेट कैसे निकालेंगे। आपने तो फॉर्मूला केवल 2 चीजों के लिए, 2 इंक्रीज के लिए ही बताया, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, तो 3 के लिए हम कैसे यूज करेंगे ये भी बता दो जरा, आ जाओ बता देता हूँ, ठीक है। मान लो कोई नंबर को आपने 10% से इंक्रीज किया, ठीक है, फिर आपने 20% से डिक्रीज कर दिया, ठीक है,
और फिर आपने 25% से इंक्रीज कर दिया। अब इसका आप कैसे निकालोगे? दो तरीके हैं। पहला तरीका तो इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। पहले इन दोनों में आप ये फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, इन दोनों में यही फॉर्मूला लगा लो। तो 10 - 20 - 200 अपॉन में 100, ठीक है, ये आपका 2 बार जाएगा। यहाँ बच रहा है माइनस का 10 और माइनस का 2, यानी कि माइनस का 12%, ठीक है। अब हमारे पास माइनस का 12% है और अब इसको ले लो प्लस 25%, ठीक है। अब इन दोनों में आप एक फॉर्मूला लगा दो, यही वाला वापस से, ठीक है, इसमें लगा देता हूँ। तो माइनस का 12 प्लस 25 माइनस का 12 इंटू में 25 और अपॉन में 100, ठीक है। 25 से 4 टाइम्स और 4 से 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ कितना बच रहा है? 23 में से 10 गए तो 13, पॉजिटिव 13 माइनस का 3, यानी कि 10% हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 10% बढ़ाएगा, फिर 20% घटाएगा, फिर 25% बढ़ाएगा, तो नेट कितना बढ़ेगा? 10%, ठीक है। नेट आपका 10% ही बढ़ेगा, इतना सब करने के बाद भी। एक मेथड तो ये था। दूसरा मेथड एक और बता देता हूं, जिसको एकदम यूनिवर्सल माना जाता है, और रेशियो मेथड बहुत ही आसान सा मेथड है। रेशियो मेथड, उससे भी हम नेट निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था कि सर 10% से बढ़ा दो, फिर 20% से हमने घटा दिया था, और फिर 25% से हमने बढ़ा दिया था। क्या करना है आपको? 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती 1/10, तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो क्या मल्टीप्लाई होगा? 10 से 11, ठीक हो, यहाँ फोकस करना है। माइनस का 20% है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू होती 1/5, माइनस है तो 1 घटेगा, तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ फोकस करना है। 25% इंक्रीज है, तो 1/4, तो 4 से 1 बढ़ेगा, तो 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 11/10 इंटू में 4/5 और फिर से 5/4, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कटा, बचा क्या? 11/10। तो कोई चीज 10 से 11 हो रही, यानी कि 1 बढ़ रही, तो कितने परसेंट से बढ़ रही? 10% से बढ़ेगी। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेट 10% का इंक्रीज होगा, ये रेशियो मेथड है। दो तरीके से हम 3 सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज को मैनेज कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, आप क्वेश्चंस में अप्लाई करना, बहुत ही आसानी से आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है।